तो कहानी शुरू होती है मूर्ति की देवी, जो कभी ना खत्म होने वाले सोने और अनाज का प्रतीक है। और ये पृथ्वी देवी की कोख है। जब ब्रह्मांड की शुरुआत हुई तब देवी ने इसी कोख से 1600 करोड़ देवी देवताओं को जन्म दिया। लेकिन देवी को सबसे ज़्यादा प्यार था अपनी पहली संतान यानी कि हस्तर से। लेकिन हस्तर को देवी के अनाज और सोने से प्यार था। तो सोना तो उसने हत्या लिया, लेकिन जब वो अनाज की तरफ बढ़ा तब बाकी देवताओं के वार से वो तिनकों में बिखरता चला गया। इससे पहले हस्तर ख़त्म होता देवी ने उसे बचा लिया। पर हस्तर को बचाने के पीछे एक शर्त थी, उसे कोई नहीं पूजेगा, उसका नाम इतिहास से हमेशा के लिए मिटा दिया जाएगा। लेकिन एक दिन विनायक के पूर्वजों ने उसको याद किया और उसका मंदिर बना दिया। और कहते हैं कि उसी दिन से देवताओं का क्रोध तुम्बाड़ पर बारिश बनकर बरस रहा है। उन्होंने हस्तर को इसलिए जगाया क्योंकि हस्तर का श्राप विनायक के परिवार के लिए वरदान है। पर आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों, वो तो आपको आगे पता चल ही जाएगा। तो कहानी है तुम्बाड़ गांव की 1918 की, जब विनायक छोटा था और उसका एक भाई भी था, विनायक और सदाशिव। विनायक की माँ का पति मर चुका है और वो छोटे से घर में अपने दोनों बच्चों और एक बूढ़ी दादी जो एक शैतान के रूप में है उसके साथ रहती है। विनायक की माँ उनके पूर्वजों के महल, जहाँ सरकार यानी कि जो महल और हस्तर के मंदिर को संभालता है, वहाँ काम करती है। जब एक दिन काम से विनायक की माँ को देर हो जाती है तो दोनों भाई आपस में बात करते हैं कि दादी को खाना कौन बना कर देगा, वरना वो जग जाएगी। विनायक खाना बनाता है और अपने छोटे भाई को देने के लिए भेजता है, लेकिन पीछे से उसकी माँ आ जाती है और वो विनायक को मारती है। अगले दिन सरकार जो महल में रहता है उसकी मौत हो जाती है। विनायक की माँ कहती है कि उन्हें अब तुम्बाड़ छोड़कर जाना पड़ेगा क्योंकि अब उनके पास कुछ नहीं बचा है, और अगर वो किसी बड़े शहर जाएंगे तो वहाँ कुछ खा कमा सकते हैं। विनायक कहता है कि वो महल तो हमारा है, उसे छोड़ के नहीं जाना चाहिए, लेकिन उसकी माँ बताती है कि वो महल शापित है। अगले दिन विनायक और सदाशिव दोनों भाई आपस में हस्तर की बात कर रहे थे। सदाशिव कहता है कि उसका नाम मत ले, उसका नाम भी लेना बुरा है, और ये कहता हुआ वो दीवार से नीचे गिर जाता है। उसके सर में एक पत्थर लग जाता है, वो बहुत बुरी तरह घायल हो जाता है। उसकी माँ सदाशिव को लेकर डॉक्टर के पास जाती है और विनायक कहता है कि माँ, दादी को खाना कौन खिलाएगा। माँ कहती है कि आज दादी को खाना तुझे खिलाना पड़ेगा। विनायक कहता है कि अगर दादी जग गई तो। माँ कहती है कि कहना कि सो जा वरना हस्तर आ जाएगा। अब विनायक घर के अंदर जाता है और जल्दबाजी में खाना बनाने की सोचता है, लेकिन जल्दीबाजी में उससे चावल का डिब्बा गिर जाता है और खाना बन नहीं पाता। पीछे से दादी आ जाती है और अपने पैर की जंजीर निकालकर विनायक के पैर में डाल देती है और उसे घसीटते हुए ले जाती है अपने कमरे की तरफ। विनायक भूल जाता है उसे क्या कहना था। वो बार बार दादी से कहता है, दादी सो जा वरना हाथी आ जाएगा, दादी सो जा वरना मस्तर आ जाएगा, दादी सो जा वरना बिस्तर आ जाएगा। और दादी उसे जैसे ही मारने जा रही थी वो चिल्लाकर कहता है कि दादी सो जा वरना हस्तर आ जाएगा। इधर दूसरी तरफ विनायक का भाई डॉक्टर के पास जाते जाते मर जाता है और वो लोग उसका अंतिम संस्कार करके तुम्बाड़ को छोड़कर निकलने के लिए लग जाते हैं। लेकिन विनायक वहाँ से जाना नहीं चाहता था। उसे लालच था हस्तर के खजाने का और इतने बड़े महल का। लेकिन उसकी माँ उससे एक वादा कराती है कि वो कुछ भी हो जाए वो तुम्बाड़ की तरफ मुड़ कर नहीं देखेगा, वो तुम्बाड़ आएगा ही नहीं। विनायक को ये पता था कि उसकी दादी के साथ जो कुछ भी हुआ है उसमें कहीं ना कहीं हस्तर का हाथ है। वो अपनी माँ को कहता है और मनाने की कोशिश करता है कि माँ, अगर हम दादी को बांध कर रखेंगे और उसको खाना नहीं देंगे तो वो पक्का मान जाएगी, वो ज़रूर बता देगी कि हस्तर का खजाना कहाँ है और कैसे मिलेगा। लेकिन बार बार चिल्लाने के बाद वो अपनी माँ से वादा कर लेता है कि वो कभी तुम्बाड़ वापस नहीं आएगा। लेकिन अब 15 साल बाद विनायक बड़ा हो गया है और वो लौट आया है वापस तुम्बाड़ हस्तर का खजाना लेने। वो अपने घर जाता है और वो ढूंढता है अपनी दादी को जो पहले भी थी। दादी का पूरा शरीर खत्म हो चुका है, लेकिन अभी भी दिल धड़क रहा है। दादी के पेट में एक बहुत बड़ा पेड़ निकल गया है। वो आकर दादी को उठाता है नींद से और बहुत हंसता है दादी को ऐसे हालात में देखकर। वो दादी से हस्तर के बारे में पूछता है और दादी बताती है कि किले के अंदर एक कुआं है और कुएं के अंदर हस्तर का खजाना, और कैसे निकालना है उसकी सारी ट्रिक वो विनायक को बताती है। विनायक सब कुछ सुन लेता है और दादी उससे कहती है कि उसे मुक्ति चाहिए, इसलिए उसे वो जला दे, तभी वो मुक्त हो पाएगी। विनायक ऐसा ही करता है, वो घर के साथ दादी को भी जला देता है और निकल पड़ता है हस्तर का खजाना लूटने के लिए। लेकिन ये आपको पता चलेगा आखिर में कि वो खजाना कैसे लूटता है। विनायक बहुत दिन बाद वापस अपने घर आता है। उसके दाढ़ी और बाल बड़े हुए हैं। उसकी बीवी एक आटा चक्की चलाती है। इससे पता चलता है कि विनायक की माँ मर चुकी है और उसके मरने के बाद ही विनायक तुम्बाड़ गया था। वो अपनी बीवी को बोलता है कि तुझे आटा पीसने की ज़रूरत तो है, पर औरों के लिए नहीं, मेरे लिए। विनायक के पास सोने के सिक्के थे, वो हस्तर के खजाने से वो लेकर आया था। वो एक आदमी से मिलता है जो ब्याज पे पैसे देता है, जिसका नाम है सामस्तिक।
वो सोने के सिक्के जाकर सामस्तिक को बेचता है। सामस्तिक उसका दोस्त भी था और थोड़ा पैसे वाला था, इसलिए विनायक सिर्फ उसे ही भरोसा कर सकता था। लेकिन उसने ये बात किसी और को नहीं बताई कि वो सोने के सिक्के कहाँ से और कैसे लाता है, ना ही अपनी बीवी को, ना ही सामस्तिक को। उसकी बीवी आटे को पीस कर देती थी और वो तुम्बाड़ जाकर खजाना निकालता था। इधर सामस्तिक को एक अंग्रेज पैसे के लिए परेशान कर रहा था, क्योंकि सामस्तिक को एक परमिट लेना था और अंग्रेज उससे और पैसे मांग रहा था। अब विनायक पैसे वाला हो गया था। उसने नई मोटर बाइक ली थी और उसके दिन ब दिन पैसे बढ़ते जा रहे थे। ये देखकर सामस्तिक को लगा कि उसे पता निकालना चाहिए कि वो सोने के सिक्के कहाँ से और कैसे लाता है। इसके लिए उसने एक प्लान बनाया। वो अपनी बीवी की बहन को विनायक के घर कामवाली बनाकर भेज देता है, जहाँ विनायक के सामस्तिक की बीवी की बहन के साथ नाजायज संबंध बनने लगे और पीछे से सामस्तिक तुम्बाड़ पहुँच गया। पर यह विनायक को पता चल गया और वो भी उसके पीछे तुम्बाड़ पहुँच गया। विनायक ने जानबूझकर सामस्तिक के सामने कुएं में कूदकर सोने के सिक्के निकालने का तरीका करा और बाहर आकर सोने के सिक्के निकालकर सब दिखाकर चला गया। सामस्तिक को लगा कि ये बहुत आसान है। वो अनजान था और कुएं में उतर गया, यानी कि देवी की कोख में। वो नीचे जाता है और सिक्के ढूंढता है, लेकिन उसको कुछ नहीं मिलता। उसको वहाँ एक डब्बा मिलता है जिसके अंदर आटे की बनी गुड़िया है। जैसे ही वो उसे खोलता है, पीछे से हस्तर आ जाता है और सामस्तिक को मार देता है। अब विनायक दोबारा कुएं में उतरता है और जाकर देखता है सामस्तिक शैतान बन गया है। इससे पता चलता है कि विनायक की दादी भी हस्तर के हमले से शैतान बनी थी। विनायक वही लाइन सामस्तिक को भी बोलता है, सो जा वरना हस्तर आ जाएगा। अब विनायक अपना पूरा प्लान करता है, कैसे वो सिक्के निकालता है और कैसे चुराता है। एक सूखे आटे से अपने चारों तरफ वो गोल चक्कर बनाता है और एक गीले आटे से गुड़िया बनाता है। हस्तर इस सूखे आटे को कभी पार नहीं कर पाएगा। अगर वो सूखे आटे को पार करता है तो वो भी सूखे आटे की तरह धूल बन जाएगा। अब विनायक आटे से बनी गुड़िया फेंकता है और जैसे ही हस्तर उसे खाने जाता है, हस्तर के पीछे बंधी पोटली को फाड़ता है जिसमें सोने के सिक्के गिरते हैं और वो उन्हें उठाता है और लैंप से सामस्तिक की बॉडी को जलाकर निकल जाता है। जब वो वापस घर आता है तब उसकी बीवी उस काम करने वाली को घर से बाहर निकाल देती है और अब उसका एक बच्चा भी हो चुका है। और अब कहानी है 14 साल बाद की। देश आज़ाद हो चुका है। विनायक का बेटा बड़ा हो गया है और विनायक बुढ़ा होने लगा है और अब वो कमज़ोर हो चुका है और वो सिक्के भी नहीं निकाल पा रहा है क्योंकि वो कमज़ोर हो चुका है। विनायक अब उसी काम वाली के साथ नाजायज़ संबंध रखता है जिसको 14 साल पहले उसकी बीवी ने घर से निकाला था। उसका बेटा रोज़ वही करने की प्रैक्टिस करता है जो उसका बाप करता आ रहा था, ताकि उसका बाप उस पर गर्व महसूस कर सके। लेकिन उसको लगता है कि उसका बेटा कुछ काम का नहीं। एक दिन जब पैसे मांगने वालों का उस पर कॉल आ रहे थे तब उसने सोचा कि वो अपने बेटे को लेकर यहाँ जाएगा, क्योंकि वो तो अब कमज़ोर हो गया है, इसलिए जितना जल्दी हो सके उसे अपने बेटे को ये सिखाना पड़ेगा। और अगले दिन वो निकल पड़ता है अपने बेटे के साथ तुम्बाड़ रास्ते में। विनायक अपने बेटे को सारी बातें बताता है, यानी कि पूरी कहानी हस्तर की, और ये भी कहता है कि हम सिर्फ आज अभ्यास करने जा रहे हैं। अभी मिट्टी की गुड़िया हम अंदर लेकर नहीं जाएंगे, अभी सिर्फ तुझे सिखाना है। और वो अपने बेटे को लेकर कुएं से होता हुआ पहुंच जाता है देवी की कोख में, यानी कि हस्तर की जगह। उसका बाप उसे समझा रहा था कि हस्तर सूखे आटे को कभी पार नहीं कर पाएगा। उसने देवी के सोने को तो हथिया लिया था लेकिन आटे को नहीं, इसलिए हस्तर 1000 साल का भूखा है और अभी हम अभ्यास करने आए हैं, तो डर मत, अभी हस्तर नहीं आएगा। लेकिन तभी विनायक का बेटा अपने बनियान से एक आटे की गुड़िया निकालता है और एकदम से हस्तर आ जाता है। विनायक अपने बेटे पर बहुत गुस्सा होता है और गुड़िया फेंक कर निकलता है, लेकिन उसका बेटा हस्तर की पोटली फाड़ता है और उसमें से सिक्के निकाल लाता है और अपने बाप को बाहर निकाल कर देता है। लेकिन विनायक उस पर गुस्सा होता है, लेकिन वो ये भी समझ जाता है कि उसका बेटा ये कर सकता है। विनायक का बेटा एक सिक्का लाकर उसी लड़की को देता है जिसको उसके बाप ने रखा था और कहता है कि वो उससे शादी करेगा, अपने बाप की तरह उसे रखेगा नहीं। ये बात वो औरत विनायक को बताती है। विनायक अपने बेटे को मारता है। विनायक बताता है कि तुम्बाड़ वाला किला अब सरकार अपने हाथ में लेने वाली है, तो इससे अब वो सिक्के नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि देश आज़ाद हो चुका है और जितने भी खाली किले हैं वो सब सरकार के पास चले जाएंगे और अब हमारा सिक्का निकालना बंद हो जाएगा। विनायक का बेटा बोलता है कि तुम्हारा तरीका गलत है, हस्तर के सिक्के उसकी पोटली से निकलते हैं, अगर हम उसकी पोटली ही चुरा ले तो हम चाहे जितने भी सिक्के निकाल सकते हैं। विनायक कहता है कि 2-4 सिक्के निकालने का टाइम मिलता है, ऐसे में वो कैसे उसकी पोटली चुरा पाएगा। उसका बेटा कहता है कि हम बहुत सारी आटे की गुड़िया लेकर जाएंगे, वो एक खाएगा हम दूसरी फेंकेंगे, वो दूसरी खाएगा हम तीसरी फेंकेंगे,
आप ही तो कहते थे कि वो 1000 साल का भूखा है और हमें भी टाइम मिल जाएगा, हम उसकी पोटली चुरा लेंगे। विनायक को अपने बेटे का ये प्लान पसंद आता है और वो लोग ऐसा ही सोचते हैं। वो लोग बहुत सारी आटे की गुड़िया बनाते हैं और एक थैले में रखकर कुएं के अंदर पहुंच जाते हैं देवी की कोख में। विनायक अपने हाथ में 2 आटे की गुड़िया लेकर खड़ा होता है और उसके सामने भी 2 हस्तर दिखते हैं, मतलब जितनी आटे की गुड़िया उतने हस्तर। विनायक डर जाता है, अपने बेटे को गुड़िया निकालने को मना करता है, लेकिन वो गुड़िया निकाल चुका होता है। थैले में पैर लगने से सारी गुड़िया बाहर आ जाती है। विनायक बेटे को बचाता है और अपने पूरे जिस्म पे आटे की गुड़िया बांध लेता है और रस्से से लटक कर ऊपर जाने लगता है और सारे हस्तर उस पर हमला कर देते हैं, लेकिन वो बाहर निकल जाता है। लेकिन साथ ही सारे हस्तर आटे में बदल जाते हैं और सारे हस्तर मर जाते हैं, क्योंकि बाहर आटे से एक गोला बनाया हुआ था। अब विनायक का बेटा बाहर निकलता है रोता हुआ। अब उसका बाप विनायक भी एक शैतान में बदल गया है और वो हस्तर की पोटली निकाल कर अपने बेटे को देता है और कहता है, तुझे यही चाहिए था ना, ये ले जा। लेकिन विनायक का बेटा रोता है और मना करता है और अपने बाप को लालटेन से अपने बाप को अपने सामने जला देता है और वो पोटली भी नहीं लेता। तो हमारी कहानी से पता चलता है कि इंसान को चाहे जितना भी मिल जाए, लेकिन उसका लालच कभी ख़त्म नहीं होगा। अगर वो एक चीज़ पाएगा तो उससे ज़्यादा वो पाने की कोशिश करेगा। इंसान को अपने लालच को मारना पड़ेगा। इंसान के अंदर हस्तर छुपा है, हमें अपने हस्तर को मारना पड़ेगा। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारी कहानी ख़त्म होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।